तो भाई अब हम आ चुके हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक एंड दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। भाई सोप्स क्या है? साबुन जो हम घरों में यूज करते हैं नहाने धोने के लिए। डिटर्जेंट्स क्या है? जैसे सर्फ एक्सेल वगैरह लेकर आते हो वो हमारे क्या है? डिटर्जेंट्स। क्या डिफरेंस है सोप एंड डिटर्जेंट्स में? क्यों हमें जरूरत पड़ी? भाई सोप भी तो हमें नहाकर क्या कर देता है? साफ कर देता है। उसी से आप अपने कपड़े भी धो सकते हो, बट ऐसा नहीं होता। हम सोप के लिए डिफरेंट सोप अदर चीजों के लिए यूज करते हैं और डिटर्जेंट्स अदर के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम ये टॉपिक ओवर करेंगे तब। अभी आप इतना समझ लीजिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स। भाई डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो वाटर में क्लीनिंग प्रॉपर्टीज शो करती है उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। जैसे कि आप क्या करो, सोप को मिला दो पानी में, अब अगर उसके कांटेक्ट में कोई भी गंदी चीज आएगी, ग्रीस या ऑयल वगैरह, वो उसको साफ कर देगी। या आप सोप के साथ भी ऐसा कर लीजिए, वो भी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज रखती है वाटर में। समझ गए? सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स। पहला है सोपी डिटर्जेंट विच इज नोन एज सोप, और सेकंड है नॉन सोपी डिटर्जेंट जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो दो तरीके हो गए भाई, एक तो हो गया सोप और दूसरा क्या हो गया? सिंथेटिक डिटर्जेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सोप्स। सोप्स हैं क्या? सोप्स आर दी सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट। सॉल्ट आपको पता ही, जो एसिड और बेस से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट। तो यहां पर जो सॉल्ट है वो या तो सोडियम सॉल्ट होना चाहिए या फिर पोटेशियम सॉल्ट, और उसके साथ में क्या होगी? लॉन्ग चेन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, और फैटी एसिड विच हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही? तो सोप बेसिकली क्या है? सोप है सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट, और साथ में लॉन्ग चेन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, और जिनकी वाटर में क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम स्टीरेट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला ये सोप, अगर इसमें अगर आप देखें तो सोडियम सॉल्ट है या नहीं है, और अगर आप यहां पर देखें तो ये क्या है आपका? सोडियम पेल्मिनेट, तो ये भी सोडियम का ही सॉल्ट है। तो ये दोनों ही कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में क्लीनिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये है आपके सोडियम सॉल्ट। सोडियम की जगह पर पोटेशियम भी हो सकता है, वो भी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, अच्छा अब डिटर्जेंट थोड़ा सा पीपीटीज आगे पीछे। भाई डिटर्जेंट होता क्या है? एनी सब्सटेंस विच हैज क्लीनिंग एक्शन इन वाटर इज कॉल्ड अ डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट टू टाइप्स के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सोप्स, अब डिटेल में पढ़ेंगे भाई सोप्स को। ठीक है, पीछे भी डेफिनेशन पढ़ ली भाई, दो बार आ गई है, ये बाय मिस्टेक दो बार आ गई है भाई पीपीटी। ठीक है, अ सोप इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो है वो वीक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और साथ में क्या है यहां पर? NaOH, जो कि क्या आपका? स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले में हमने पढ़ा था ये। अच्छा, इसके बाद जो सोप होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, ऑब्वियस सी बात है ये किसका नेचर कैसा रहेगा? बेसिक इन नेचर। इसीलिए आप टर्मरिक, जैसे आपके कपड़े में कुछ खाने की चीज खा रहे थे भाई और सब्जी वगैरह गिर गई आपके कपड़े पर, जब आप उसको धोओगे सोप में या डिटर्जेंट में तो आप देखोगे वो रेड हो जाएगा। और आपको पता है अगर आप टर्मरिक के ऊपर बेस डाल दो तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, इससे पता चलता है। या फिर आप लिटमस पेपर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर को क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। इससे पता चलता है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं या जो सोप्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इसके बाद वही रेड लिटमस पेपर को रेड में चेंज, ब्लू में चेंज कर देगा रेड लिटमस पेपर को। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी में भाई कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जरा वो रिएक्शन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। देख लो जो पंडित वगैरह बच्चे हैं सुन लो, कैसे बनाया जाता है सोप, जिससे बड़े आराम से नहाते हो, या तो एनिमल फैट से या फिर वेजिटेबल ऑयल से।
क्योंकि फैटी एसिड्स होते हैं इसमें, विद कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है भाई? कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कैसा है भाई? वीक एसिड, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली अगर मैं इसको रिएक्शन में देखूं तो द फैट्स और ऑयल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल। जरा देखिए, ये होंगे आपके फैट एंड ऑयल्स, ये क्या आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक क्या है? एक तरीके से ईस्टर, और ये क्या है आपका? एन एल्कली। ये क्या है? एन एल्कली है, ए आएगा, ए तो लगा ही हुआ है, एल्कली लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, एल्कली। अच्छा, साथ में क्या बनाएगा? ये सोप बनाएगा, और साथ के साथ ग्लिसरॉल विच इज एन एल्कोहल, ठीक है। ये रिएक्शन होती है। एग्जांपल देखिए जरा, आपको सिंपली यही लिख देना। और इस प्रोसेस का नाम क्या है भाई? सपोनिफिकेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम है? सपोनिफिकेशन। वो प्रोसेस जिससे क्या बनाए जाते हैं? सोप्स। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी अकरिंग ईस्टर्स। तो ये हेल्दी होते हैं, ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद एल्कलीज इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। तो ये पूरी प्रोसेस ही सपोनिफिकेशन है, और ये पूरी प्रोसेस है जिससे के सोप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। कोई यहां पर पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लिया गया है। अगर आप ध्यान दें, यहां पर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं दिया गया, क्योंकि फैट और ऑयल्स में से कुछ भी हो सकता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हो गई होगा, और उसी पे डिपेंड करेगा कि सोप कौन सा बनेगा। समझ में आ रही बात या नहीं? अब जरा देखिए, फंक्शंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का क्या फंक्शन है, जरा वो देख लीजिए। मोस्ट ऑफ दी सोप सेपरेट्स आउट ऑन इट्स ओन, बट सम ऑफ इट्स रिमेन्स इन सॉल्यूशन। भाई आप देखते हो, सोप जो है, आप कभी डिटर्जेंट या सोप वगैरह को मिक्स करना पानी में, तो ज्यादातर तो मिक्स हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ पार्ट नीचे रह जाता है सॉलिड। आप उसको कितना मिक्स कर लो, वो मिक्स नहीं होगा। होता ही नहीं होता है। कभी भी देख लेना आप, सोप कभी आज जाना सर्फ को ऐसे मिक्स करना। अब तो मिक्सी वगैरह वो आ गए हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन वगैरह तो ध्यान नहीं देते, बट अगर आपने कभी बकेट वगैरह में धोए हैं कपड़े, तो आप इस चीज को फील कर सकते हो। या फिर नेक्स्ट टाइम जब धो, तब इस चीज को देखना कि आप जब सर्फ वगैरह को मिक्स करोगे ना कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रह ही जाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, बट कुछ ना कुछ वो रह ही जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में। कॉमन सॉल्ट डिक्रीजेस ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप, ड्यू टू विच ऑल द सोप सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो जो कॉमन सॉल्ट है वो क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है सॉल्युबिलिटी। अगर कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट है वाटर में, तो वो क्या कर देता है? सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता, सॉल्व नहीं होने देता, थोड़े बहुत फिर जो सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप, जैसे कि सी वाटर है, उसमें अगर आप कभी गए हो और वहां पे साबुन से नहाने की कोशिश करना, पानी एकदम गायब कर देगा सोप को, रुकेगा ही नहीं आपकी बॉडी पे। चल नहीं रही क्या वीडियो? चल रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर उसमें बहुत ज्यादा NaCl है, सॉल्ट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बड़े ही आराम से आपकी स्किन से वो सोप को रिमूव कर देता है, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्कम, आगे दिया होगा। अगर आप देखें सोप मॉलिक्यूल जो आप देखेंगे तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है आपकी टेल और दूसरी होती है आपकी हेड, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को हम इस तरीके से जिगजैग लाइन बनाकर डिनोट करेंगे, ठीक है। और उसके साथ में लगा हुआ होता है एक शॉर्ट हेड, ये तो हो गई हाइड्रोकार्बन, और उसके साथ में शॉर्ट हेड, शॉर्ट हेड को हम ऐसे डिनोट करेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव आयन लगा रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं सोप मॉलिक्यूल की,
तो जो सोप मॉलिक्यूल है वो किसकी तरह दिखता है? टैडपोल। टैडपोल क्या होता है पता है आपको? कुछ इस तरीके का, ये पॉजिटिव आयन। टैडपोल अगर आपको मैं बताऊं तो आप ऐसे समझिए कि जो मेंढक के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो बिल्कुल दिखते हैं फिश की तरह। बचपन में जब छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल फिश की तरह दिखते हैं, बट एक्चुअली आप देखोगे तो पीछे उनकी बॉडी होगी और आगे हेड होता है। तो ये जो शेप है वो किसकी है? टैडपोल की है। ठीक है, तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टैडपोल की तरह होता है, जिसमें पीछे आपको जो नजर आ रहा है वो आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन। और ये जो हेड है इसमें आपके क्या है? आयनिक पार्ट है, मतलब कि जिसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयंस लगे रहे। ऑब्वियस बात है, सोडियम का आयन या फिर लगा रहेगा या फिर पोटेशियम का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब समझते हो? जो वाटर से दूर भागे। फोबिया होता है ना किसी चीज को, कुछ लोगों को जैसे हाइट का फोबिया होता है, भाई ऊपर से नहीं देख सकते। किसी को वाटर का फोबिया होता है ना? फोबिया का मतलब जिस चीज से आप दूर भागो। कुछ लोगों को कॉकरोच का फोबिया होता है कॉकरोच से दूर भागते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो लॉन्ग चेन आपको नजर आ रही है हाइड्रोकार्बन की, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक जिसको वाटर पसंद नहीं है, तो ये क्या है? वाटर रिपेलिंग है, वाटर से दूर भागना चाहता है। ठीक है, और ये जो आयनिक पार्ट है ये वाटर लविंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है। ये वाला पार्ट वाटर से दूर भागना चाहता है और ये वाला पार्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व होना चाहता है। इसको पानी पसंद है। ठीक है, इन विच इनसॉल्युबल वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये वाटर में इनसॉल्युबल है क्योंकि वाटर इसको पसंद ही नहीं है, बट ये सॉल्युबल है किसमें? ऑयल एंड ग्रीस में। इनको ऑयल और ग्रीस, क्योंकि ऑयल और ग्रीस पे कभी भी वाटर टिकता नहीं है। आप पानी और कभी भी ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करना, मिक्स नहीं होगा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ऑयल और ग्रीस में वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इनको वाटर की जगह ग्रीस और ऑयल पसंद होते हैं। और ये जो है हाइड्रोफिलिक, मतलब जो आयनिक पार्ट है आगे का, ये वाटर लविंग होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। इनको ग्रीस और ऑयल जो है वो पसंद नहीं है, इसीलिए दे आर इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। यहां तक क्लियर है? अब होगा क्या? मिसल क्या होता है जरा समझिए। मिसल फॉर्मेशन क्या होती है एक बार ध्यान से समझ लीजिए। भाई मान लीजिए ये है आपकी बकेट, ठीक है, और इसके अंदर है वाटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आपने क्या किया, इसमें सर्फ जो था या डिटर्जेंट जो था या सोप था उसमें मिक्स कर दिया। जैसे ही मिक्स करोगे उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक कर जाएंगे और आपस में इधर उधर घूमने लगेंगे। लेकिन होगा क्या, जैसे ही आपने कोई ग्रीस कपड़ा डाल दिया यहां पर मान लीजिए, तो ग्रीस या ऑयल जैसे ही आप डालोगे तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोफोबिक हैं, तो वो इसकी तरफ भागना चाहते हैं। ऐसा एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर से बचना चाहते हैं। और ये जो आयनिक पार्ट है ये वाटर में रहना चाहते हैं, भाई इसको वाटर पसंद है। समझ आ रही बात या नहीं? तो अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये जाकर इस ग्रीस, क्योंकि जब हम बॉडी कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो स्वेटिंग करती है, ऑयलिंग रिलीज करती है बॉडी से, तो वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, ऑयल ग्रीस आ गया उसके अंदर। तो जैसे ही आप कपड़े को डिप करोगे तो उसको, ये जो हाइड्रोकार्बन्स है इनको ऐसी चीज मिल गई जहां पे ऑयल और ग्रीस होते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं ऑयल एंड ग्रीस में, तो ये वाला पार्ट जो है वो टूट जाएगा और जो आयंस हैं वो वाटर में डिसॉल्व रह जाएंगे। अब ये जब ग्रीस में जाके मिक्स हो गया, जैसे ही आप कपड़े को ऐसे रब करोगे तो वो ग्रीस वाला पार्ट जो था वो निकल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इससे जो ऑयल और ग्रीस वगैरह है वो साफ हो जाते हैं।
ये जो आपको शेप नजर आ रही है इसी को बोलते हैं मिसल। क्या बोलते हैं? मिसल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एक साइड में बनाकर जरूर दिखा देना कि यह है आपका आयनिक पार्ट और यह है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा। स्फेरिकल एग्रीगेशन। स्फेरिकल एग्रीगेशन, ये आपको जो 2D दिख रहा है एक्चुअल में कैसा है? स्फेरिकल है, 3D शेप है। अब मैं बाहर की तरफ इसको कैसे बनाऊं? नहीं बना सकता ना, तो ये स्फेरिकल है, आप समझिए फुटबॉल की तरह। ठीक है। और सोप मॉलिक्यूल इन दी सोप सॉल्यूशन इज कॉल्ड मिसल। तो सोप सॉल्यूशन में ऐसा होता है, ऐसा ही सेम डिटर्जेंट में होता, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, प्रोसेस सेम है। क्लीनिंग एक्शन मैंने आपको बना के दिखाई दिया है, जरा देखिए। व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स कोलॉइडल सॉल्यूशन इन वाटर। आपको पता है कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है। साथ के साथ इन विच सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म स्फेरिकल मिसल्स। ये मिसल फॉर्मेशन कर ली इन्होंने। जैसे कि मैंने ये बकेट ली हुई थी, मैंने आपको अलग से ही बनाकर समझा दिया है, ये रहा। इसके बाद ये वाली जरा लाइन पढ़िए आप। क्या कह रहे हो? मैं सिखा देता। अब जरा देखिए, व्हेन डर्टी क्लोथ इज पुट इन दी वाटर। देखो ये आपको डायग्राम भी बनाना है, साथ के साथ ये लिखना भी है। ऐसा नहीं बस बकेट बना के डायग्राम बना के आ गए, ये लो जी समझो। ठीक है। कंटेनिंग डिसॉल्व्ड सोप, इसके अंदर डिसॉल्व्ड सोप है। दी हाइड्रोकार्बन पार्ट्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स इन मिसल्स अटैक दी ऑयल एंड ग्रीस। मैंने आपको बताया ऑयल और ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट कर जाएंगे, इसीलिए सारे सारे हाइड्रोकार्बन आपको ऑयल और ग्रीस की तरफ नजर आ रहे हैं। ठीक है। कौन भाई शोर मत करो। पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द डर्टी। तो डर्टी क्लॉथ के ऊपर जो पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं हाइड्रोकार्बन। इसके बाद क्या इतनी बात समझ आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक और लाइन है, ये भी पढ़ लो। इसके नीचे ये वाली लाइन पढ़ो जरा। द आयनिक पार्ट्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स इन द मिसल्स हाउएवर रिमेन्स अटैच्ड टू द वाटर। और ये जो पार्ट हैं ये वाटर के साथ अटैच्ड रहते हैं। मैंने आपको बताया ये वाटर लविंग है, वाइट वाटर फिलिक है, तो इसलिए ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद व्हेन डर्टी क्लॉथ इज agitated in soap solution, the oily and greasy particles present on the surface of dirty clothes are removed due to which soap water becomes dirty and cloth gets cleaned। तो इसीलिए जब आप वाटर मतलब आपने सोप को सोल्यूशन मिक्स कर लिया और उसमें डर्टी क्लोथ्स डाले और जब आप उसको रब करते हो तो सारा ग्रीसी पार्ट जो है हाइड्रोकार्बन्स के साथ निकलकर वाटर में आ जाता है। और इसीलिए आप देखते हो कि जो वाटर है वो ब्लैक ब्लैक हो गया, गंदा हो गया। समझ गए? तो वो जो गंदा हुआ एक्चुअल में ग्रीसी पार्ट या जो डर्टी पार्ट थे वो सारे के सारे निकल के वाटर में आ गए। समझ गए? तो ये आपको डायग्राम बनाना है, साइड में छोटा तो बहुत ज्यादा नहीं बनाना है। एक आपको सिंगल मॉलिक्यूल भी बनाना, वहां पे दिखाना है ये आयनिक पार्ट है और ये हाइड्रोकार्बन है। यहां पे लिख देना भाई मिसल है ये, और ये सारी चीजें आपको वहां पर लिखनी होंगी। ये 2 to 3 या 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। PYQs देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी बार आया हुआ ये। सोप एंड डिटर्जेंट पे तो क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ये समझ लो। ठीक है। लिमिटेशंस क्या है भाई? एक बात बताओ, अगर सोप इतना बढ़िया सब कुछ कर रहा है तो डिटर्जेंट की जरूरत ही क्या पड़ी? सोप से ही सारा काम हो जाता। क्लीनिंग प्रॉपर्टी है तो सही, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो कुछ लिमिटेशंस हैं। यार गला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है आज। पढ़ाने में हालत खराब हो रही है आज। सोप्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली विद हार्ड वर्क। कभी आप लोगों ने नल के पानी से मुंह धोया है? गांव वगैरह गए हो या कहीं और जाने का मौका मिला हो, अगर खारा पानी है आप मीठे पानी से धोगे ना मुंह,
ठीक है, उससे आप जल्दी जो वाटर जो आपका सोप है उसको नहीं निकाल पाओगे, लेकिन खारे पानी से एक बार डालोगे सारा सोप निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्रीम की तरह बन जाएगा एक बार पानी डालने से। तो खारे पानी में जो सोप है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्लीनिंग एक्शन उतना अच्छा नहीं है। तो जैसे आप खारे पानी में अगर सोप डालोगे वो वैसे खराब हो जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? तो अब हमें ऐसी चीज चाहिए जो हार्ड वाटर, जो खारे पानी में काम करे। इसीलिए बनाए गए डिटर्जेंट्स, वो सॉफ्ट वाटर मतलब मीठे पानी में और हार्ड वाटर मतलब के खारे पानी में काम करते हैं, दोनों जगह काम करता है। ठीक है, so soaps do not work properly with hard water. The hard water contains कैल्शियम आयंस। जो हार्ड वाटर है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। ठीक है, सोप रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ जाकर रिएक्ट कर जाते हैं और व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, जिसको स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कम। ये कई बार एमसीक्यूज में या 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट इज स्कम। समझ गए? तो याद रखना कि जब आप हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस। जैसे ही सोप के मॉलिक्यूल्स से आप सोप मॉलिक्यूल्स इनके कांटेक्ट में आते हैं, ये रिएक्ट कर जाते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन से, और क्या बना लेते हैं? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। और उस व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट को हम क्या बोलते हैं? स्कम। अगर आप लोग मीठे पानी से अपना मुंह वगैरह, ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में तो वाटर की सप्लाई अच्छी है, कभी खारे पानी से आपको फेस वॉश करने का मौका मिले तो जरूर करना, सोप लगा के फिर देखना। ठीक है, तो आप देखोगे कि वहां पर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज उतनी अच्छी नहीं है और व्हाइट कलर का पूरा पाउडर जो है वो नीचे आपके फर्श पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट है तो सॉलिड तो दिखेगा नहीं, बट एक्चुअल में वो प्रेसिपिटेट है। उसको अगर आप क्या करें, फिल्टर पेपर से रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे वो बिल्कुल ड्राई मिलेगा आपको। ठीक है, वाटर रिमूव करने के बाद, तो उसको बोलते हैं स्क्रम। सोप इज नॉट suitable फॉर वॉशिंग वुलन गारमेंट्स बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर एंड वुलन गारमेंट्स हैव एसिडिक डाइज। ठीक है, तो भाई जो वुलन गारमेंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? एसिडिक क्या बोलते हैं? डाइज प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या है? हमारे सोप्स में क्या प्रेजेंट है? बेसिक इन नेचर। तो भाई यहां पर क्या बनाएगा? सॉल्ट बना लेगा? नहीं बना लेगा, एसिड और बेस रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे? सॉल्ट। ठीक है, इसीलिए ये वुलन गारमेंट्स में भी यूजफुल नहीं है। सोप्स आर लेस इफेक्टिव इन सलाइन वाटर एंड एसिडिक वाटर। ठीक है, तो सलाइन या फिर एसिडिक वाटर है तो उसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसके लिए सिर्फ सॉफ्ट वाटर ठीक है। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जब वो काम ही नहीं कर रहा, इससे भाई वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। जब स्कम बनता है, मान लीजिए आप हार्ड वाटर में कपड़े वगैरह धो रहे हो, आप धो तो लोगे लेकिन स्कम बहुत ज्यादा बनेगा, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। और वाटर पोल्यूशन जाएगा कहां भाई? रिवर्स में या फिर जो पॉन्ड्स वगैरह वहां जाएगा, उससे एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म भी होता है। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। अब बात करते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप। ये क्लीनिंग प्रॉपर्टीज तो रखते हैं लेकिन सोप वाले मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए क्या है? सोप क्या होता है? जिसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टीज हो, तो इसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज तो हैं लेकिन सोप वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हुआ? सोपलेस सोप। बिकॉज दे एक्ट लाइक सोप बट दे डू नॉट कंटेन यूजुअल सोप्स लाइक सोडियम एसिटेट, स्टीरेट एंड सोडियम पैल्मिनेटेड। ठीक है, पैल्मिटेट। तो ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में अगर आपसे पूछा व्हाट इज डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सॉल्ट एंड अ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किसके मॉलिक्यूल्स हैं आपके यहां पर? सोडियम सॉल्ट एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड विच हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। अब ये दोनों ही वाटर में है, चाहे वो सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो। ठीक है, कैसा भी वाटर हो ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ये जो है खतरनाक सा मॉलिक्यूल, यही है क्या? सोडियम एंड डेडोसाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये इसका क्या है? IUPAC नेम है। समझ गए?
कॉमन नेम तो भाई हमारा क्या है, डिटर्जेंट। ये आपको ये याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ फॉर्मूला याद कर ले। स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल भाई बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने कम में देखा था, वैसा ही है। यहां पर भी हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है, और ये हमारा क्या है, आयनिक पार्ट है भाई, इस तरीके से ये आयनिक पार्ट है, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर भी है, हाँ एसिड बस अलग है, बाकी जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल वही सेम रहता है। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान दीजिए, पार्ट ऑफ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जो आयनिक पार्ट है, आयनिक पार्ट जो है वो नहीं, सॉरी, हाइड्रोकार्बन्स जो है ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, या फिर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। और जो इसका आयनिक पार्ट है, शॉर्ट आयनिक पार्ट है, वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर अट्रैक्टिंग। तो ये वाला जो पार्ट है वाटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाटर से रिपेल करेगा या फिर दूर भागेगा। ये भी वही सेम क्लीनिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, ये भी मिसल फॉर्मेशन करेगा, बट ये बेटर है एज कंपेयर टू सोप, क्योंकि ये एक तो वाटर पोल्यूशन बहुत कम करता है, और हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग प्रॉपर्टी शो करता है, सॉफ्ट वाटर में भी। ठीक है, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, ये भी कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा, स्फेरिकल मिसल ये भी बनाएगा, वही सेम प्रॉपर्टीज ये भी शो करेगा। ठीक है, तो इसमें और उसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये सारी चीजें वही सेम आएंगी जो सोप में लिखी हुई थी, ये आप खुद कर लेना। एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप, सोप से ज्यादा एडवांटेजेस किसके हैं, डिटर्जेंट के हैं। क्यों है जरा देखिए, डिटर्जेंट वर्क वेल इवन विद हार्ड वाटर बट सॉफ्ट सोप्स डू नॉट। भाई हार्ड वाटर में डिटर्जेंट्स तो काम करते हैं, बट सोप्स काम नहीं करते हैं। सेकंड, डिटर्जेंट मे बी यूज इन सलाइन एंड एसिडिक वाटर, बट सोप इसमें काम नहीं करता है। डिटर्जेंट आर मोर इजिली सॉल्युबल इन वाटर देन सोप्स, सोप से ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल हैं कौन से, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कैन बी यूज फॉर वॉशिंग वुलन गारमेंट्स वेयर एज सोप्स कैन नॉट बी यूज, तो वुलन गारमेंट्स के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है डिटर्जेंट की ओवर सोप, जरा ध्यान दीजिए, एडवांटेजेस देख ली, अब डिसएडवांटेजेस। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैविंग ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन आर नॉट फुल्ली बायोडिग्रेडेबल, फुल्ली बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल समझते हो, जो डिकम्पोज हो जाए, खत्म हो जाए, तो फुल्ली बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पोल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, दे डू नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज एंड क्रिएट वाटर पोल्यूशन, तो ये दिक्कत है, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, सोप्स तो बता ही दिया। अब देखो सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस पूछते हैं, वो सोप की मैंने प्रॉपर्टीज सारी बता दी, डिटर्जेंट की भी बता दी। अगर वो आपसे पूछ ले व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ सोप, तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज लिख दोगे भाई। ठीक है, ये सोप्स आर दी सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन, हार्ड वाटर में काम नहीं करते हैं, बायोडिग्रेडेबल। अच्छा सॉरी, सोप्स जो है याद रखना बायोडिग्रेडेबल है, और जो डिटर्जेंट्स है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, दोबारा समझ लीजिए। सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, और डिटर्जेंट जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट। सोप्स हैव रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन, तो जो सोप है उसकी क्लीनिंग एक्शन जो है थोड़ा वीक है, इसीलिए हम जो बॉडी क्लीन करते हैं तो सोप से करते हैं। डिटर्जेंट रगड़ दिया ना बेटे, एक बार में गोरे हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, हाल आपकी देखते हो कभी अगर आप कपड़े वगैरह धोगे तो आपकी स्किन कैसी हो जाती है, एकदम रफ, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लीनिंग एक्शन है। और हाँ, हाँ डिटर्जेंट कर रहा है, सोप करेगा लेकिन कम करेगा, ये क्योंकि स्कम वगैरह फॉर्मेशन करता है, बट बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, टाइम लगता है बट डिकम्पोज हो जाता है। डिटर्जेंट आर सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है,
डिटर्जेंट वर्क प्रॉपरली इन हार्ड वाटर, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन है, ठीक है, और डिटर्जेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार एंड पेट्रोलियम, और साथ के साथ एसिडिक सॉल्यूशन में भी ये काम करते हैं। अच्छा, अब जब क्वेश्चन आएगा तो आपको हो सकता है वो पूछे डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, तो भाई सोप यहां लिख देना और डिटर्जेंट यहां पे लिख देना। तो जो सोप वाली प्रॉपर्टीज पीछे बताई वो यहां लिख देना और डिटर्जेंट वाली प्रॉपर्टीज यहां पर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़ा चैप्टर है और काफी ज्यादा इसकी वेटेज भी है और इजी है। अगर आप बीच की थोड़ी सी वो रिएक्शन ईस्टिफिकेशन वगैरह की हटा दें तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, है बात या नहीं? नोट कीजिए।